मेरी वाणी का राग निवृत्त करने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान की विशेष कृपा से अपने विद्यार्थी जीवन में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ने को मिल गई। यह बात सन 1962 के आसपास की है, जब अपने जीवन में सबसे पहले मुझे एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने को मिली, जिसका नाम था तत्व चिंतामणि भाग 1। गीता प्रेस गोरखपुर से निकली हुई एक छोटी सी पुस्तक। मैंने उस पुस्तक में पढ़ा, ये लिखा हुआ था एक पाठ में, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमा करता हूं कि उनकी चरण रज अपने शरीर पर मलकर अपने आप को पवित्र बना लूं। जीवन में सबसे पहले मैंने इस वाक्य को पढ़ा और मेरा आकर्षण इस तरफ हो गया। और वो किस तरह से हुआ, मेरे मन में ये आया कि दुनिया के अनेक भाई बहन परमात्मा के दर्शनों की इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि भगवान से मिलना हो जाए तो बहुत अच्छा, भगवान के दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा। लेकिन इस श्रीमद् भागवत के वाक्य को पढ़ करके मेरे हृदय में ये भाव आया कि भगवान के दर्शन का कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान के भक्त बन जाना। यदि हम भक्त बन जाएंगे तो भगवान तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे और फिर हमारा इतना अधिक महत्व हो जाएगा कि जहां हमारे चरण पड़ेंगे वो चरण रज भगवान उठा करके अपने शरीर पर लगाएंगे। किस लिए? अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भक्त बने कैसे? भगवान के दर्शनों की बात दिमाग से निकल गई, उस समय तक थी भी नहीं। लेकिन एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे पूछें, किससे उपाय पूछें। मन में आया कहां जाएं। 3-4 महात्माओं से बातचीत हुई। एक ही प्रश्न मैंने उनसे पूछा, महाराज भक्त कैसे बने? किसी ने कहा भगवान का नाम ले। मैंने उनसे पूछा कितने दिन और कितनी संख्या में? मैं भी ऐसे विश्वास करने वाला अंध भक्त नहीं था। मैंने सीधा उनको पूछा कितने दिन लेना पड़ेगा, कितनी संख्या में लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा और क्या उसके बाद में भक्त बन ही जाएंगे? नहीं उत्तर दे पाए। कहने लगे कि लेते जाओ भगवान का नाम। मैंने सोचा कि मैं तो नहीं लेऊंगा। जब तक ठीक रास्ता पता नहीं हो तब तक उस पर चलने से क्या लाभ? समय निकल जाए, आयु निकल जाए, मिले कुछ भी नहीं, ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। दूसरे महात्मा से पूछा, उन्होंने कहा भगवान की पूजा करो। मैंने कहा पूजा की विधि बताओ। उन्होंने कहा जैसा तुम चाहो। हमने कहा जी महाराज हम मूर्ख नहीं है, सीधी सादी बात बताइए, कितने दिन पूजा करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी और क्या उसके बाद में भक्त बन ही जाएंगे? उत्तर वो भी नहीं दे पाए। किसी ने कहा तीर्थ यात्रा करो, किसी ने कहा व्रत करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। महात्माओं को पूछने का परिणाम ये हुआ कि प्रश्न अधिक उलझ गया बजाय सुलझने के। कारण क्या था? अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। अब भैया जी किसकी बात माने? 4-5 वर्ष का समय निकल गया।
अब किसको पूछें, हृदय में एक व्याकुलता पैदा हो गई। और फिर सन 1973 में इस प्रश्न को लेकर के मैं चला गया हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे गीता भवन नाम की एक संस्था बनी हुई है, जहां गर्मी के दिनों में बड़े उच्च कोटि के महात्मा लोग जाया करते हैं और वहां सत्य की चर्चा होती है। तो मैंने एक बहुत अच्छे संत का नाम सुन रखा था। मैंने कहा अपन वहां चलते हैं गर्मी की छुट्टियों में और उन महाराज से ये पूछेंगे कि भक्त कैसे बनना चाहिए, भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहुंच गए जी वहां गीता भवन। कमरा हम लोगों को मिल गया। 4 व्यक्ति हम लोग थे। अच्छा, शाम को एक महात्मा जी वहां पे आए, उनका प्रवचन होना था। मुझे ये पता नहीं कि ये कौन से महात्मा हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं। काफी लोग वहां बैठे हुए थे श्रोताओं के रूप में, हम भी उनके सामने जाकर के बैठ गए। उन महात्मा ने कहा कि देखो भैया, आज हमारे प्रवचन देने का विचार नहीं है, हम प्रवचन नहीं देंगे आज। यदि किसी भाई अथवा बहन को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो वो अपना प्रश्न पूछे, और प्रश्न होना चाहिए उसके जीवन से संबंधित। मैं बाजारू प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। मैंने सोचा कि बाजारू प्रश्न क्या होते हैं। इतने में वो बोल उठे कि जिन प्रश्नों से तुम्हारे जीवन और जीवन की साधना से कोई लेना देना नहीं, वो सब प्रश्न बेकार हैं, बाजारू प्रश्न हैं, उसमें समय खराब होगा मेरा भी और सब भाई बहनों का। इसलिए प्रश्न होना चाहिए आपके जीवन से संबंधित, आपकी साधना से संबंधित। संत की बात अच्छी लगी, लेकिन मैं तो एक विशेष संत को पूछने के लिए गया था वो प्रश्न। वो संत उस समय वहां नहीं थे। इतने में उन्होंने फिर कहा कि भैया किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो। मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनको ही पूछ ले, मैं उनको बाद में और मिल लेंगे कल। मैं खड़ा हो गया जी सब लोगों के सामने, और मेरे हृदय में एक भाव था, मैं वहां नहीं बोल पाया। मेरे मन में ये बात थी कि मैं इन महात्मा जी को ये कह दूं कि महात्मा जी, यदि आपको मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर पता है तब तो आप उत्तर देना, नहीं तो आप चुप रहना। ऐसा मत कर देना कि जैसे आपके दूसरे महात्माओं ने प्रश्न को उलझा दिया, आप इसको उलझा मत देना। मन में ये भाव था, लेकिन मैं डर गया, बोला कुछ नहीं। खड़ा होकर के मैंने महात्मा जी को इतना सा प्रश्न पूछा, महाराज भक्त कैसे बन सकते हैं? और उन्होंने उत्तर क्या दिया? बड़ा जोरदार उत्तर दिया उन्होंने उत्तर दिया, ध्यान देना जी, किस प्रश्न का उत्तर है ये? भक्त कैसे बने? महात्मा जी ने उत्तर दिया, जानी हुई बुराई को छोड़ दो। एक लाइन का उत्तर था, जानी हुई बुराई को छोड़ दो। मैं अपने घर में पूजा पाठ के वातावरण में पला हुआ था, इसलिए मुझे महात्मा जी के उत्तर को सुनकर के बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा कि मैं पूछ रहा हूं भक्त कैसे बनना चाहिए, इन्होंने ने तो कोई गीता का नाम लिया, न ग्रंथ का नाम लिया, न रामायण का नाम लिया, न पूजा पाठ का कुछ बताया। उत्तर दे रहे हैं जानी हुई बुराई को छोड़ दो। ये उत्तर मुझे अच्छा नहीं लगा, समझ में भी नहीं आया। मैंने थोड़ी सी चतुराई की। मैंने देखा कि इन महात्मा जी को ये पूछें कि नंबर 2 पर क्या करना चाहिए, ये एक ही काम बहुत है या इसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा? तो मैंने उनसे कहा, महात्मा जी मैं यहाँ 5-7 दिन रहूंगा, उसके बाद पता नहीं हम लोगों का मिलन कब हो, इसलिए मुझे आप ये बताइए कि नंबर 2 पर क्या करना पड़ेगा? महात्मा जी ने उत्तर दिया, सबके प्रति सद्भाव रखो, शरीर, परिवार और निकटवर्ती जन समाज को यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दो। ये भक्त बनने के लिए उन्होंने दूसरी बात बताई, सबके प्रति सद्भाव रखो, शरीर, परिवार और निकटवर्ती जन समाज को यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दो। जिस तरह का उत्तर मैं चाहता था वैसा उत्तर उनके मुंह से नहीं निकला, इसलिए उनकी दूसरी बात भी मुझे पसंद नहीं आई।
मैंने उनको कहा कि महात्मा जी नंबर 3 पर क्या करें? उन्होंने कहा, सद्भाव और सहयोग के बदले कुछ मत चाहो, न अभी चाहो न कभी चाहो, न भोग चाहो न मोक्ष चाहो, न जगत से चाहो न जगतपति भगवान से चाहो। ये उनका तीसरा उत्तर। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। मैं जिस तरह की बात चाहता हूं महात्मा जी बोल नहीं रहे हैं, उनके उत्तर मुझे पसंद नहीं आए। मैंने सोचा कि एक बार इनको पूछ लें कि नंबर 4 पर क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत व्याकुल हृदय से मैं खड़ा हुआ और मैंने महात्मा जी को कहा, मैंने कहा महात्मा जी ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा। बड़े हंस करके जोर से बोले कि बेटा हमारा भी अंतिम उत्तर होगा, बोलो क्या पूछते हो? मैंने उनसे कहा कि महाराज इतना सा बता दीजिए कि नंबर 4 पर क्या करें। उन्होंने धीरे से कहा कि पहले 3 करके देख लो, चौथा अपने आप मालूम हो जाएगा। और जब उन्होंने कहा अपने आप मालूम हो जाएगा तो मुझे आ गया थोड़ा सा आवेश और मेरे मुंह से ये निकल गया, इसी टोन में निकल गया, महाराज कमाल करते हैं आप, अपने आप कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने जोर से मुझसे पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और मेरे उस समय बड़ा अभिमान था जी। मैंने अभिमान से कहा महाराज पढ़ाई कभी की खत्म हो गई, मैं इस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं। जब उन्होंने ये सुना तो जोर से बोले गधे कहीं के क्या पढ़ाते हो तुम लड़कों को? मैंने देखा जी ये महात्मा होकर के इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं चुप हो गया, बिल्कुल बैठ गया। उसके बाद में उन्होंने फिर कहा कि देखो भैया तुम पढ़े लिखे आदमी हो, मुझे एक बात बताओ, अंधेरी रात है, 10 किलोमीटर तुम्हें जाना है, हम तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च दे दें, बैटरी दे दें, उस टॉर्च की रोशनी जहां तक जाती है वहां तक तुम चले जाओगे तो क्या आगे रोशनी अपने आप नहीं हो जाएगी? मैंने कहा महाराज हो तो जाएगी। तो भैया फिर उस रोशनी के सहारे, उस टॉर्च के सहारे क्या तुम 10 किलोमीटर का रास्ता पार नहीं कर लोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे। कहाँ के रहने वाले हो? बताया जोधपुर राजस्थान। कहने लगे यार इतनी मेहनत क्यों करवाते हो हमसे कि गीता भवन से लगा करके हम जोधपुर तक बिजली के खंभे लगाएं, उसके बाद तार खिंचवाएं, ट्यूबलाइट और लट्टून में लगाएं और फिर तुम्हें कहें कि तुम रवाना हो अब जाओ। अरे भैया इतनी मेहनत मत करवाओ, हमने तुम्हें टॉर्च दे दी है, टॉर्च, उसकी रोशनी में चलना आरंभ करो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। महात्मा जी का उत्तर अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, इसलिए कि मेरे मन की बात उन्होंने नहीं कही। साधक की बड़ी भारी कमजोरी होती है कि महात्मा भी वही उत्तर दे जो मैं चाहता हूं। ये कमजोरी मेरे में रही उस समय, इसलिए मुझे महात्मा जी का उत्तर पसंद नहीं आया। मैं नीचे बैठ गया। 3-4 मिनट के बाद वो दोबारा बोले कि इस लड़के ने हमसे 4 सवाल पूछे और हमें परमात्मा ने जैसी प्रेरणा दी हमने भैया उत्तर दे दिए, लेकिन इस लड़के को संतोष नहीं है। मैंने देखा कि महात्मा जी को यह कैसे पता चल गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि इस लड़के को संतोष नहीं है, मैं थोड़ा सावधान हुआ। वो बोले कि ओ लड़के सावधान होकर के सुन लेना, और दूसरे लोगों की तरफ संकेत करके कहा कि आप लोग भी कान खोल करके सुन लेना। मैंने देखा कि अब ये क्या कहेंगे, तो जो वाक्य वो बोले वो इस प्रकार से थे। कहने लगे यदि इस दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी उपाय से अपने जीवन में से उस बुराई को निकाल दे, उस बुराई का त्याग कर दे जिसे वो बुराई करके जानता है, तो इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसे नहीं मिल जाए। और जिसे आस्तिक लोग अपनी भाषा में भगवान कहते हैं, वो भगवान उसके चरणों में लौटने के लिए लालायित न हो जाए तो मुझे गोली मार देना, फांसी लगा देना, गोली मार देना, फांसी लगा देना। 3 बार बोले। मुझ पे बड़ा प्रभाव पड़ा जी। इतनी चैलेंजिंग भाषा बोलने वाले पहले महात्मा मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि यदि ऐसा न हो जाए तो मुझे गोली मार देना, फांसी लगा देना। खिसक गई जमीन पैरों के बीच में से। मैंने सोचा कि इन महात्मा जी से मिलना है। दूसरे दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया।
मेरा नंबर ही नहीं आया मिलने का। बहुत से लोग कतार में खड़े, और आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि उसके बाद उनसे मिलने का मुझे कभी अवसर मिला ही नहीं। ये संत से मेरी पहली और आखिरी बात थी, और जिन संत की मैं चर्चा कर रहा हूं उस संत का नाम था स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, जो 10 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए थे। बाद में मैंने उनके अनुयायियों से बातचीत की, उनके दर्शन को मैंने पढ़ा, तो भैया जी मैं इस निर्णय पर पहुंच गया कि वास्तव में भक्त बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे भाई, अपने हृदय के भाव को बदलना पड़ेगा। आज हम जिस पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं वो भैया जी भक्त बनने के लिए दूसरी बात जो संत ने बताई उसी की चर्चा आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम परिवार में कैसे रहें, परिवार में रह करके हम भगवान के भक्त कैसे बने, हमारा दुख कैसे मिटे, चिंता कैसे मिटे, डर कैसे मिटे, जीवन शांत कैसे रहे, हम प्रसन्न कैसे रहें, इसका उत्तर संत ने दिया, अपने परिवार में रहना सीख जाओ। और कैसे रहें जी? परिवार में रहने की कला, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, परिवार वालों की सेवा कर दो और बदले में उनसे कुछ मत चाहो। काम आ जाओ के 3 पाठ हमने पूरे कर लिए। मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख न देने की प्रतिज्ञा करना, काम आ जाओ का पहला पाठ। यदि हम भूल से किसी को दुख दे डालें तो उससे क्षमा मांग लेना, दूसरा पाठ। और यदि कोई हमारे साथ भूल कर दे तो उसको उदारता पूर्वक क्षमा कर देना, ये काम आ जाओ कुछ मत चाहो का तीसरा पाठ। और आज जिस पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो संत की बताई हुई दूसरी बात है, सबके प्रति सद्भाव रखो। अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपने हृदय में सद्भाव रखो, और जितनी आप उनकी मदद कर सकें, ध्यान देना, जितनी कर सकें यथाशक्ति आप उनको क्रियात्मक सहयोग दो, जितना दे सको उतना। और सद्भाव सबके प्रति रखो। कहां रखो? हृदय में। देखिए, ये जो हार्ट के रोग बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का रोग बढ़ता जा रहा है, आपने सुना होगा और टेलीविजन वगैरह पे देखा भी होगा, दुनिया के सारे डॉक्टरों ने मिल करके एकमात्र कारण इसका बताया है, मानसिक तनाव और हृदय की अशुद्धि। जब हृदय आपका अपवित्र रहेगा, अशुद्ध रहेगा, उसमें गंदगी रहेगी, भैया जी वो काम करना बंद कर देगा, बिल्कुल कर देगा। इसलिए स्वामी जी को जब एक बार ये पूछा गया कि महाराज स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उन्होंने एक वाक्य बोला, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। लिख लेनी चाहिए ये लाइन, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। आजकल हमारे रोग क्या लग गया कि हम बाहर की औषधियों में बहुत बड़ा विश्वास करने लगे और हमने हृदय को संभालना बंद कर दिया। भैया जी, यदि हृदय में सद्भाव नहीं रहेगा तो हार्ट बहुत कमजोर हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग हार्ट में पैदा हो जाएंगे, और हार्ट हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, इसलिए ये बड़ा साफ चाहिए। संत ने कहा कि यदि आप दुख को मिटाना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो इसका एक उपाय यह है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपने हृदय में सद्भाव रखिए और यथाशक्ति उन्हें वस्तु से, समय से क्रियात्मक सहयोग दीजिए। भावात्मक सहयोग होता है हृदय के भावों से सहयोग, और क्रियात्मक सहयोग होता है वस्तु से सहयोग देना और पैसे से सहयोग देना, समय उनको देना, उसको कहते हैं क्रियात्मक सहयोग। एक बात मैं यहां निवेदन कर दूं आपसे कि ये जो मार्ग है, साधना का मार्ग, इसमें हृदय के भावों का ज्यादा महत्व है, बाहर की क्रिया का कम महत्व है। बाहर की क्रिया का उतना महत्व नहीं है। परमात्मा ये नहीं देखते कि आप क्या क्या करते हैं,
ये नहीं देखते। परमात्मा ये जरूर देखते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे आपके हृदय में भाव क्या है। रामचरितमानस में एक आता है दोहा, भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान भैया जी क्रिया के वश में नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम क्रिया करें नहीं, करें, लेकिन उसके साथ साथ भैया जी अपने हृदय के भावों को जरूर संभालें कि इसके अंदर क्या है। केवल क्रिया ही क्रिया आप करते रहे और हृदय के भावों को आपने नहीं टटोला, नहीं ठीक किया, तो उस क्रिया से आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। और कहने में भी संकोच होता है। हम भी इस बात को जानते हैं कि क्रिया करते करते एक लंबा समय बीत गया, लेकिन उस क्रिया के परिणाम स्वरूप आज तक हमारा दुख नहीं मिटा, चिंता नहीं मिटी, डर नहीं मिटा, क्रोध नहीं मिटा, हमारे शांति नहीं हुई परिवार में। क्रिया तो करते ही रहे हम लोग। गलती कहां हो गई कि हमने अपने हृदय को नहीं संभाला, अपने हृदय को नहीं टटोला। तो लिखा है जी भाव अवश्य भगवान। और रामचरितमानस में ये चौपाई भी आती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हृदय के भाव ही अंतिम समय आपके साथ चलेंगे। अंतिम समय में क्रियाएं सब बंद हो जाएगी। न आप मंदिर जा सकेंगे, न माला फेर सकेंगे, न आंख खोल सकेंगे, न दर्शन कर सकेंगे, न पाठ पढ़ सकेंगे, न बोल सकेंगे। और सुनने का काम जरूर चालू रहता है। सुनते हैं कि अंतिम समय तक सुनने की शक्ति बनी रहती है, लेकिन क्रिया तो बंद हो ही जाएगी। उस समय जो हमारी साधना काम आएगी वो हमारे हृदय का भाव ही काम आएगा। हमारे अंदर क्या है, हम उस समय क्या सोचते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है जो उस समय हमारे काम आएगी। और ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है, अंत मता सो गता। अंतिम समय में हमारे हृदय में जो भाव होगा उसके अनुसार ही हमें आगे की योनि मिलेगी, उसके अनुसार ही हमारी आगे की गति होगी। इसलिए संत ने कहा कि अपने हृदय में सबके प्रति सद्भाव रखो। और देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे हृदय की भावना ही हमारी क्रिया को भोग बनाती है, सेवा बनाती है, पूजा बनाती है। कैसे? यदि हमारे हृदय में ये भाव है कि मैं जो कुछ करूं, ध्यान देना जी, थोड़ी गंभीर बात है, मैं जो कुछ करूं उसके परिणाम स्वरूप मुझे सुख मिलना चाहिए। ये भाव मेरे हृदय में है। मान लो कि मैं जो कुछ करूं उसके फल स्वरूप मुझे सुख मिलना चाहिए। यदि इस तरह का भाव मेरे हृदय में है और उसके बाद मैं कुछ भी करता हूं तो मैं जो कुछ भी करूंगा उसका नाम रहेगा भोग और मेरा नाम रहेगा भोगी। थोड़ी सी तकनीकी भाषा आ गई, फिर मैं दोहरा दूं। यदि आप लोग अपने हृदय में ये भाव रखते हैं कि हम जो कुछ करें उसके द्वारा मुझे सुख मिलना चाहिए, इस तरह की भावना रख करके आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो ऊपर ऊपर से कुछ भी दिखे, जो कुछ भी करेंगे उसका नाम होगा भोग और आपका नाम रहेगा भोगी। यदि हम अपने हृदय में ये भाव रखें कि भाई मैं जो कुछ भी करूं उसके फल स्वरूप मेरे परिवार वालों को सुख मिलना चाहिए, मेरी पत्नी को सुख मिलना चाहिए, मेरे पति को सुख मिलना चाहिए, मेरे माता पिता को सुख मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को सुख मिलना चाहिए, इस तरह का भाव रख करके आप जो कुछ भी करेंगे, फिर चाहे कुछ भी करेंगे, तो उसका नाम रहेगा योग या सेवा और आपका नाम रहेगा योगी या सेवक। और तीसरी बात, यदि आप अपने हृदय में ये भाव रखते हैं कि जगत के मालिक परमात्मा हैं और ये जो मेरे परिवार के लोग हैं जिन्हें मैं भाई बहन पति पत्नी माता पिता संतान कहता हूं, ये सब मेरे प्यारे प्रभु के मेहमान हैं। अंदर तो आपके ये भाव, किसी को कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ये भाव है कि जगत के मालिक परमात्मा हैं और मेरे परिवार के ये जो लोग हैं ये भी मेरे प्रभु के मेहमान हैं और मैं जो कुछ भी करूं
उसके परिणाम स्वरूप मेरे इन प्रभु के मेहमानों को सुख मिलना चाहिए। भैया जी, ये भाव यदि आपके हृदय में है, उसके बाद आप जो कुछ करेंगे उसका नाम रहेगा भक्ति, उसका नाम रहेगा पूजा और आपका नाम रहेगा भक्त। अब आप बताइए कि किस किस क्रिया ने, किस भावना ने आपकी क्रिया को पूजा बना दिया, सेवा बना दिया, भोग बना दिया? केवल हमारे हृदय की भावना। मैंने सोचा मुझे सुख मिलना चाहिए, उसके बाद में मैं जो कुछ करूंगा उसका नाम भोग, मेरा नाम भोगी। परिवार वालों को सुख मिलना चाहिए, ऐसा भाव रख करके यदि कुछ करूंगा तो जो करूंगा उसका नाम योग या सेवा, मेरा नाम रहेगा योगी या सेवक। और प्रभु के मेहमान हैं ये परिवार के लोग, ऐसा भाव रख करके फिर मैं इस भावना से कुछ करूंगा कि इन प्रभु के मेहमानों को सुख मिलना चाहिए, तो जो कुछ करूंगा उसका नाम रहेगा पूजा, उसका नाम रहेगा भक्ति, मेरा नाम रहेगा भक्त। तो हमारी भावना हमारी क्रिया को भोग बना देती है, पूजा बना देती है, सेवा बना देती है। और ध्यान देना जी, भोग का परिणाम क्या होगा? यदि हम जीवन में भोगी बने रहेंगे और भोग ही भोग करते रहेंगे, भोग का मतलब क्या? अपने सुख के भाव से की गई क्रिया, उसको भोग कहते हैं। यदि हम